तो मैडम यहाँ पे कौन कौन सा इलाज होता है? लात घूंसों से भी इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ कि पे सिर्फ दवाइयों से इलाज होता है? दवाइयों से होता है इलाज क्या? यहाँ हमें खुद डर लग रहा था कि छेड़खानी का आरोप न लगा दो आप लोग। ऐसे थोड़ी ना हर किसी पे तो लगा। मैडम तो ये यहाँ पे 2 लड़के और रखे आप लोग कि कोई अगर उल्टा सीधा आदमी आया तो उसे पिटवाते हैं आप लोग। तो रहे हैं लड़के, कौन है वो, नाम है क्या? ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा किसी नहीं, हमारे यहाँ जाने के बाद आप भी हमारे ऊपर कुछ आरोप लगा दे, ये मारा पीटी की, छेड़छाड़ की, इस तरीके के आरोप तो नहीं लगा देंगे हमारे ऊपर भी? ऐसा डर क्यों लग रहा है मैडम हमें, क्योंकि जो घटना हुई है वो देखो। होता आपको तो आप आते ही नहीं। मैं आपके साथ बदतमीजी करूँ तो आप लात घूंसे बरसाने लगेंगे? नहीं है भैया, पहले तो समझाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद नहीं समझे तो फिर मारेंगे लात घूंसे? नहीं ऐसा बिल्कुल नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। और साथियों, 9 जून के दिन महेंद्र सिंह लोधी के साथ जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महेंद्र सिंह लोधी को एक महिला नर्स गाली गलौज कर रही थी, मारपीट कर रही थी, लात घूंसे की बरसात हो रही थी, चप्पल की बरसात हो रही थी, और भी इसके अलावा समाज को लेकर भी टिप्पणियां की गई थी। तो हम उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रने के बाहर खड़े हुए हैं। अब भैया वैसे भी तो हमें डर तो लग रहा है, क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ मारपीट की गई जो अपनी 9 माह की प्रेग्नेंट पत्नी को इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया था, उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, मारपीट का आरोप। तो डर तो हमें भी लग रहा कि भाई हमारे ऊपर आरोप ना लग जाए, लेकिन फिर भी कैमरा है अपने साथ, हम देखते हैं और बात करेंगे कि आखिर क्या मामला था। चलिए आइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रने। तो हम आ गए रने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। तो भैया कौन है यहाँ पे, कोई बैठा है? आप लोग कौन है, इलाज कराने आए? नहीं नहीं, कहाँ, कौन है आप? डिलीवरी लेके आए थे डिलीवरी? तो हाँ, तो डिलीवरी कहाँ से आए हैं? रामपुरा से। तो आप लोगों के साथ मारपीट तो नहीं हुई यहाँ पे स्टाफ के द्वारा? नहीं नहीं, 9 तारीख का वीडियो देखा जिसमें यहाँ पे जो नर्स थी नीलमा यादव, वो लात घूं से बरसा रही हैं, वीडियो देखा है आपने? मैंने वीडियो नहीं देखा। नहीं देखा? देख लो भैया, यहाँ आने से पहले आप आते नहीं यहाँ पे, अगर देख जाते तो। कौन है यहाँ पे स्टाफ, कौन है? स्टाफ है दीदी यहाँ की। कहाँ है, बोला थोड़ा सा, क्या नाम है उनका? उनका कुछ नाम है, नाम याद नहीं। दीदी। मैडम स्टाफ कौन है यहाँ पे? चाची आप कहाँ हैं, इलाज कराने आई हैं? नहीं, डिलीवरी कराने, हाँ वही। तो आपके साथ यहाँ तो कुछ नहीं हुई, मारपीट तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं तो वीडियो देखा, उसमें तो काफी मारपीट हो रही है यहाँ पे। नहीं। इलाज कराने आते हैं लोग। कौन है यहाँ पे, कोई है स्टाफ? आप हैं? तो ये नीलमा यादव जी कहाँ है मैडम, जो नर्स हैं आपके यहाँ पे? वो अभी तो मैं बाहर हूँ। तो वैसे यहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन गाली गलौज, लात घूंसे, चप्पल, जूते इस तरीके से मिलता है आपके अस्पताल में? ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब वो तो घटना हुई है। ऐसा नहीं हुआ तो वीडियो नहीं देखा आपने क्या? वीडियो देखा है मैंने। तो वो कौन मार रहा था उसमें? मैडम ही थी, स्टाफ की है अपने। तो इससे पहले भी वो आक्रामक प्रवृत्ति की रही है, कभी लोगों को मारा ऐसा पीटी? आज तक तो नहीं। पहली बार हुआ है? ऐसा तो नहीं कि आप उनको बचा रहे हो? नहीं नहीं, बचाने का मैं तो उस दिन था ही नहीं। क्योंकि स्टाफ में है आप, तो हो सकता है बचा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा। आपका नाम क्या है? दुर्गेश चौबे, कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा जी। तो गलत किया मैडम ने या सही? क्योंकि लात घूंसे बरसाना, कानून अपने हाथ में लेना गलत है कि नहीं? कानून हाथ में लेना तो गलत है, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशंस तो ऐसी रही होगी, तभी तो मानना पड़ा। कोई भी महिला आक्रामक यदि होती है, कोई ना कोई परेशानी तो हुई होगी, है ना भैया? तो वो तो बोल रहा है कि हम तो अपनी पत्नी के लिए, जो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, उनको इलाज के लिए यहाँ पे लाए थे, बस इलाज मांगा था, बदले में हमें जूते चप्पलें, लात घूंसे, गालियां मिली। क्या मजबूरी रही होगी कि एक पत्नी के सामने किसी पत्नी को जूते चप्पल से पीटना पड़े? छेड़छाड़ कर दी गया, यही लग रहा है आपको? मुझे तो पूर्ण जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन वो मैडम बता पाएंगी जो भी होगा। लेकिन जो मुझे जानकारी है अभी तक, मुझे यही जानकारी है कि उन्होंने बदतमीजी की या कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण मैडम आक्रामक। जैसे मैं आपके साथ बदतमीजी करूं तो आप लात घूंसे बरसाने लगेंगे? नहीं है भैया, पहले तो समझाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद नहीं समझे तो फिर मारेंगे लात घूंसे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी भी है, समझाना चाहिए, प्रशासन को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए पुलिस प्रशासन है, यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसके लिए पुलिस को बुलाना चाहिए। तो आपके प्रभारी कौन है, कोई यहाँ पे डॉक्टर? प्रभारी तो अभी नहीं है, प्रभारी जो सर हैं डॉक्टर साहब हैं, वो हटा में यहाँ नहीं है? नहीं। तो यहाँ आते नहीं इलाज करने के लिए? आते हैं, लेकिन अभी उनकी ड्यूटी हटा लगी हुई। यहाँ पे अभी खाली है, मतलब ड्यूटी कैसा लगी वहाँ पे? स्टाफ नर्स है वो, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनका अटैचमेंट है हटा में सरकार। तो जो नर्स थी नीलमा यादव, वो नहीं आई आज यहाँ पे? नहीं, वहाँ उनकी जगह पे दूसरी मैडम है। वो क्यों नहीं आई? उनकी ड्यूटी चलती है ना, अल्टरनेट ड्यूटी चलती है। वहाँ पे तो नहीं कर रही मारा पीटी? आप लोगों ने पता नहीं किया? इस चीज की कोई जानकारी आपको नहीं लगता कि ये अस्पताल बदनाम हुई है इस घटना को लेकर? आप लोगों का भी नाम है, कभी ये भी स्टाफ में है, तो आप लोगों का नाम खराब होगा। मैं इसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकता, मैडम है ड्यूटी पे ऑलरेडी। तो भैया यहाँ पे भी डर तो लग रहा है हमें भी कि भैया ऐसा है कि छेड़छाड़ का आरोप ना लग जाए, लेकिन फिर भी कैमरा है हमारे साथ, हम बात करेंगे।
और बिल्कुल जो गरीब लोगों के मन में जो संदेह पैदा हुआ है कि सरकारी अस्पताल जाएंगे तो हमारे साथ भी लात घूंसे चलने लगेंगे, मारपीट होगी, तो ये भ्रम तोड़ना जरूरी है। मैडम से बात करेंगे। मैडम आप हैं यहाँ पे, जी नाम क्या है मैडम आपका? लेके आओ ना तो बच्चे। मैडम यहाँ पे कौन कौन सा इलाज होता है? लात घूंसों से भी इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ किस पे दवाइयों से इलाज होता है? दवाइयों से होता है इलाज, कैसे होता तो है? वो आपकी नर्स है, वो तो लात घूंसे से इलाज कर रही है। मैडम मैडम 2 मिनट बात कर लीजिए, हम चले जाएंगे बस 2 मिनट। उसके लिए तो हम कुछ नहीं बात बता सकते है ना आपको, ऐसा क्या हुआ उनके साथ है ना कि वो उत्तेजित हो गई है ना। तो वो तो कानून नहीं अपने बता- हाथ में लेना चाहिए हर इंसान को। लेना तो नहीं चाहिए है ना। तो गलत किया उनने कि सही किया? अब ये तो कंडीशन डिपेंड करती है कि उनने सही किया गलत किया है ना। उनके साथ क्या वारदात हुई, उतनी उत्तेजित किस तरह से हो गई, उसके लिए कानून है मैडम, पुलिस से। वो तो है। वीडियो देखा आपने जिसमें वो लात घूंसे मार रही हैं? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। देखना चाहिए मैडम, क्योंकि लोग आप लोग तो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ आएंगे, हमें खुद डर लग रहा था कि छेड़खानी का आरोप न लगा दो आप लोग। ऐसे थोड़े ना हर किसी पे तो लगा। मैडम तो ये केस कर दिया कि ना हमारी छेड़खानी की उस मरीज ने जो आया था लेकर पत्नी को। ऐसा कुछ किया होगा, हम तो थे नहीं उस वारदात के टाइम तो है किसी ना? की पत्नी के सामने उसके मर्द को, पत्नी पति नहीं को आई, पीटना। इतना पत्नी तो बाहर बैठी थी, पत्नी पत्नी आई। बाहर बैठी थी इलाज के लिए, पत्नी बाहर बैठी थी। ऐसे तो किसी ने नहीं बताया पत्नी आई है, कोई था सर, कोई आया पेशेंट, जो भी हो। तो पत्नी को 9 महीने की प्रेग्नेंट है पत्नी, वो अकेला क्या करेगा? प्रेग्नेंट तो पत्नी है मैडम। तो जब पति वो अपने कुछ काम से आया, जिस वजह से आया वो तो हमें नहीं पता। पत्नी नहीं थी, इतना कंफर्म है। इतना कंफर्म है? आपने देखा था बाहर जाके? नहीं, मैं नहीं थी लेकिन, कैसे कंफर्म है फिर आपको? क्योंकि जो लोग थे है ना, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। पत्नी कहाँ गई, वो तो साथ में जाती उसके। आपके यहाँ पे 2 लड़के और रखे आप लोग की, कोई अगर उल्टा सीधा आदमी आया तो उसे पिटवाते हैं आप लोग, तो रहे हैं लड़के? कौन है वो, नाम है क्या? ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा किसने आपको बताया कि किसी को रखते हैं है ना। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें 2 लड़के पकड़े हैं, वो भी मार रहे हैं मैडम के नहीं अलावा। पता भैया, हम नहीं बता सकते इसके बारे में, कौन था क्या था। तो लोग कैसा आप लोगों में विश्वास नहीं कर रहे मैडम, सब डर रहे हैं कि हम अस्पताल जाएंगे तो मैडम ऐसा ना हो जूते चप्पलें मारने लगे। ऐसे कैसे डरेंगे? जरूरी थोड़ी है हर कोई बदतमीजी करेगा क्या। तो गलत हुआ उसके साथ या सही हुआ उस महेंद्र लोधी के साथ? इसके बारे में तो हम नहीं कंफर्म नहीं कर सकते आप हैं। लोग बचाने का प्रयास नहीं कर रहे क्या नीलमा यादव को? क्यों करेंगे? देखिए, जब यदि किसी महिला के साथ गलत हो रहा है ना, मारा पीटी शुरू कर दो। मारा पीटी के लिए थोड़ी ना हम बोल रहे हैं, मारा पीटी के लिए नहीं बोल रहे पत्नी 4-5 दिन से खाना नहीं खा रही मैडम, और 9 महीने की प्रेग्नेंट है, तो अगर कोई ये तो सारा घटना होती है कुछ कौन जिम्मेदार? आपको कोई मैडम बता सकती हैं, आपके इसके बारे में बताएंगे। हमें नहीं पता कुछ भी। ठीक है, मैडम ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ जाने के बाद आप भी हमारे ऊपर कुछ आरोप लगा दे, ये मारा पीटी की, छेड़छाड़ की, इस तरीके के आरोप तो नहीं लगा देंगे हमारे ऊपर भी? ऐसा डर क्यों लग रहा है मैडम हमें, क्योंकि जो घटना हुई है वो लग रहा देखो। हो तो आपको तो आप आते ही नहीं है ना। कैमरा लेके आया ना, हम अकेले कभी ना आते मैडम। नहीं आते आप, इतना पता है। और ऐसा कुछ होता नहीं है ना, मैडम ने तो किया है कोई ऐसा। एक जैसा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल मैडम, यही उम्मीद करते कि हर कोई ऐसा ना हो, क्योंकि गरीब जनता का विश्वास उठ जाएगा सरकारी सिस्टम पर से, पुरुष अस्पताल आना बंद कर देंगे। ये भी है, ऐसे कई लोग आते हैं है ना, तो उस चीज के लिए महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि कोई महिला कुछ भी गलत हो। मैडम इतना बड़ा बवाल होगा, कोई विभागीय कार्रवाई हुई नीलमा यादव पर की अभी नहीं हुई? आपको कुछ जानकारी है? आपको विभाग वाले ही बता सकते हैं, बाकी हमें ऐसे ज्यादा कुछ वो नहीं है। हमें अपना, इतने बिजी हैं हम है ना, बहुत पेशेंट आते मैडम कुछ लोग डर गए हैं, कुछ लोग डर गए, अस्पताल नहीं आना चाहते, तो उनसे कुछ बोलना चाहेंगे मैडम आप? कोई नहीं डरा है, कल बहुत सारे पेशेंट आए हैं। ठीक है, कोई नहीं डरा। शायद कोई ऐसे पेशेंट हो जिनने वीडियो ना देखा हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, पेशेंट आए हुए हैं, देखिए मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मेरा तो काम रहता है कार्यालय का। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। पेशेंट ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनको जो सेवाएं हैं वो हम लोग दे रहे हैं अपने स्तर से। आप उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं। बहुत देर से बैठे हुए हैं भैया लोग, सबसे प्यार से ही बात होती है। वो उस दिन हम लोग खुद स्तब्ध हैं कि ये घटना कैसे हो गई, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम लोग तो खुद स्तब्ध हैं, कुछ ना कुछ मैटर जो भी हुआ हो उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए आपको नहीं बता पा रहे। उच्च अधिकारियों से आप बात करिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और आप पेशेंट से बात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं, आपको कोई डरने की बात है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और साथियों, दिक्कत ये है कि जो वीडियो वायरल हुआ है काफी बड़ा मुद्दा बन गया है, हर जगह जहां जाए उसी वीडियो की चर्चा हो रही है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि अस्पताल जाया जाए और देखा जाए कि यहाँ पे। बिल्कुल आप आए सर हैं। अभी भी अंदर से डर लग रहा है मुझे, आप नहीं, भले नहीं, आप बोल रहे हैं, डर लग रहा है कि मैडम ना जाने तो बोलने छेड़छाड़ कर दी इसने मेरे ऊपर, मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मैं भी आज 4 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शांति प्रत्याशी रवैया होती है, लोगों के साथ होता है। उस दिन ऐसी क्या घटना हुई, इसकी पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से मैं आपको कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। वो आपको मैडम बता पाएंगे या उच्च अधिकारी बता। भाई कहाँ है? शौचालय तो साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, और अब ये नहीं पता मुझे आज बात से कि इसके पहले भी हमेशा ऐसा साफ सुथरा रहा है।
कब कितने दिन से आए आप यहाँ पे? नहीं, हमको तो स्टाफ में या फिर मरीज पेशेंट के साथ? सफाई कर्मचारी। कितने दिन से आए चाची आप यहाँ पे? हम तो अब चले जाओ। यहाँ से कोई है ऐसा जो 4-5 दिन से रुका हो यहाँ पे? हाँ, कोई नहीं है? हमें नहीं पता। तो अस्पताल भी खाली खाली क्यों सर? इसी डर की वजह से या फिर क्या कैसा क्या? नहीं, जो क्या है नॉर्मल टाइम है, दोपहर का टाइम है, गर्मी के कारण सुबह टाइम ज्यादा ओपीडी सर रहती है। वो महिला डरी हुई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं कि प्राइवेट अस्पताल जा पाए। वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रही यहाँ पे सुरक्षित, यहाँ इलाज करने के लिए। वो गया था मिल के यहाँ, रो रही है, डरी हुई है एकदम, ना खाना खा रही कुछ। तो वो डर गई कि हम कहाँ इलाज कराएं, प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। तो कुछ बोलना चाहेंगे उसकी? डर गई है वो। देखिए मैं तो भाई कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, अधिकारी से ही आपको बात करना लोग पड़ेगा। सुरक्षित महसूस करेंगे यहाँ आने पर? मेरे हिसाब से तो जो मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ कि देखो भैया, यदि असुरक्षित फील कर रहे होते, क्या ये पेशेंट हंसते हुए बैठे होते आपके सामने? बहुत सारे पेशेंट आते हैं मैडम के द्वारा जो सुविधाएं रहती तो हैं। आपसे सुरक्षित महसूस कर रहे हो, नीलमा मैडम से असुरक्षित महसूस कर रही है? इसके लिए कुछ नहीं मिल सकता। खाली है सर यहाँ पे? नहीं, जनरल वार्ड। बिल्कुल। तो भाई साहब से बात करके तो मुझे अच्छा लग रहा है कि, लेकिन फिर भी नीलमा यादव से मिलना था मुझे कि वो कैसी आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, कैसी प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पब्लिक से दूर रखा जाए। ना जाने कब आक्रमण कर दें, कब किसी की जान ले ले। क्योंकि जो वीडियो देखा है उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि भैया वो आक्रमक प्रवृत्ति की हैं। लात घूंसे, चप्पल, जूते, लोधी समाज को कि कहाँ का लोधी इस तरीके से बर्ताव कर रही है, काफी गलत है। अगर कोई गलत बर्ताव करता है तो आपके पास कानून का ऑप्शन रहता है, आप पुलिस को बुलाइए, लेकिन ये हक नहीं आपको कि आप खुद मारा पीटी शुरू कर दें। ये तो गलत है। बिल्कुल, पेशेंट के लिए मेरा यही कहना है, किसी भी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आए, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें, उसी के लिए सरकार हम लोगों को बिठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।